जीरोधा और ग्रो हमारे इंडिया के दो लीडिंग ऐसे टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं और आज हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर। जीरोधा और ग्रो दोनों का डीमैट अकाउंट मैं पिछले 3 से 4 सालों से यूज कर रहा हूं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे पर्सनली कौन सा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है और आपके लिए कौन सा सही रहेगा जिस हिसाब से आप उसको यूज करने वाले हो। तो चलिए डिटेल कंपैरिजन देख लेते हैं। हम ब्रोकरेज चार्जेस का भी बात करेंगे, ऑप्शंस का भी बात करेंगे, फीचर्स का भी बात करेंगे, म्यूचुअल फंड्स का भी बात करेंगे। सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग फीस से। तो दोस्तों अकाउंट ओपन अगर आप ग्रो में भी करने जाते हो या जीरोधा में भी करने जाते हो तो दोनों में फ्री है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। दूसरा आपका है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, जिसका AMC भी हम बोलते हैं। तो ग्रो में कोई भी AMC नहीं है, 0 रुपीज़ AMC आपसे ली जाती है, यानी कि एक लाइफ टाइम फ्री अकाउंट है। जीरोधा में आपसे 300 रुपीज़ प्लस 18% GST पर ईयर ली जाती है और ये क्वार्टरली चार्ज की जाती है, आपके अकाउंट से ये क्वार्टरली ली जाएगी। अगर आप इक्विटी डिलीवरी की बात करें, यानी कि अगर आप कोई भी शेयर को एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हो और डिलीवरी में कोई भी अगर आप स्टॉक को बाय करते हो या ETF को बाय करते हो, तो उस केस में ग्रो आपसे लेता है 0.1% या 20 रुपीज़। मिनिमम 5 रुपीज़ तो आपसे लेगा ही, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से वो आपसे लिया जाता है। और जीरोधा इक्विटी डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता। इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो ग्रो यहाँ पर भी 0.1% या 20 रुपीज़ और मिनिमम 5 रुपीज़ पर ऑर्डर आपसे लिया ही जाएगा, या इन दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाएगा। जो भी सबसे कम वैल्यू होती है वो आपसे ली जाती है। और इक्विटी इंट्राडे में जीरोधा की अगर हम बात करें तो 0.03% या 20 रुपीज़, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो लिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी मिनिमम वाला क्राइटेरिया नहीं है। DP चार्जेस की अगर हम बात करें तो दोस्तों DP चार्जेस आपको जब भी आप कोई शेयर, डिलीवरी वाला शेयर बेचते हो उस टाइम देना पड़ता है। तो DP चार्जेस 23.60 ग्रो में आपको देना पड़ेगा और जीरोधा में आपको 15.34 रुपीज़ देना पड़ता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है हमें DP चार्जेस का देखने के लिए मिल रहा है। अब जो DP चार्ज का भी लॉजिक है वो ऐसा है, तो ग्रो में जो DP चार्जेस है वो जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करोगे उस हिसाब से लिए जाते हैं, यानी कि 3 ट्रांजैक्शन करोगे तो 3 बार आपको DP चार्जेस लगेगा। वैसा जीरोधा में नहीं है। जीरोधा में क्या है कि एक स्क्रिप्ट का या एक स्टॉक आप दिन में कितना भी क्वांटिटी बेचो आपको एक ही बार DP चार्ज लगेगा। अलग अलग कंपनीज के बेचोगे तो अलग अलग लगेगा, नो डाउट, पर एक कंपनी का बेचोगे तो उस पर क्वांटिटी का कोई भी रोल नहीं होता है। तो आप जितने भी क्वांटिटी बेचोगे उसमें क्वांटिटी का रोल नहीं होता है, दिन में एक ही बार आपको DP चार्ज लगेगा एक स्टॉक का। अगर अलग अलग स्टॉक का हो तो फिर उसमें अलग अलग देना पड़ेगा। SIP आप ग्रो में भी कर सकते हो स्टॉक्स में, और जीरोधा में भी कर सकते हो। और GTT ऑर्डर्स की मैं बात करूं, GTT ऑर्डर का मतलब होता है कि एक ऐसी ऑर्डर होती है जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होती है, तो वो भी आपको इधर मिल जाती है, ग्रो में, जीरोधा में भी मिल जाती है। जीरोधा में थोड़े मॉडिफिकेशंस भी आपको मिल जाते हैं GTT में, तो थोड़ी एडवांस GTT आपको इधर मिल जाएगी। गिफ्टिंग स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक्स अगर आपको गिफ्ट करने हैं तो ग्रो में आपको कोई भी ऑप्शन फिलहाल के लिए नहीं मिलता है, पर जीरोधा में ये फीचर अवेलेबल है कि आप स्टॉक्स गिफ्ट कर सकते हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को। इसी तरीके का एक सिमिलर फीचर है कि आप अपने फैमिली का पोर्टफोलियो भी अगर देखना चाहो या मॉनिटर करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। तो इस जीरोधा में आपको ये फीचर मिल जाता है, ग्रो में फिलहाल के लिए ये फीचर जो है वो नहीं मिलता। प्राइस अलर्ट्स की बात करें, जो कि अगर आप किसी भी स्टॉक में एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल पर ट्रेड लेना चाहते हो और उसका अलर्ट लगाना चाहते हो तो ग्रो में भी आपको मिल जाता है और जीरोधा में भी आपको मिल जाता है। रिसर्च टूल्स आपको ग्रो में भी बेसिक मिल जाते हैं और जीरोधा में भी मिल जाते हैं। जीरोधा में आपको सेंसिबल तिजोरी जैसे 2-3 ऐसे फीचर्स हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो तो। बाकी कुछ ऐसे टूल्स भी है जो सिर्फ ग्रो में अवेलेबल है, जो जीरोधा में नहीं है। तो अपना अपना फायदा है, दोनों ही ब्रोकर्स आपको अच्छे खासे रिसर्च टूल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, करना चाहते हैं और इसीलिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो ग्रो और जीरोधा दोनों अपने जो म्यूचुअल फंड्स है वो बिल्कुल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, यानी कि बीच में वो लोग कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, कोई भी कमीशन नहीं लेते हैं। ग्रो में आपको ग्रो का जो एप्लीकेशन है उसी में म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं। जीरोधा का एक अलग से एप्लीकेशन है कॉइन नाम का, जिसमें म्यूचुअल फंड्स जो है वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। पर एक बार अगर आपने जीरोधा काइट में अकाउंट ओपन कर लिया तो वही सेम क्रेडेंशियल्स आपको कॉइन में भी यूज करने के लिए मिल जाएंगे, अलग से अकाउंट ओपन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट की बात करें तो ग्रो में भी आपके जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं वो भी डीमैट फॉर्म में ही होते हैं और जीरोधा कॉइन में भी डीमैट फॉर्म में ही होते हैं। यहाँ पर कोई भी DP चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता जब भी आप बेचते हो म्यूचुअल फंड्स को, ना जीरोधा लेता है ना ग्रो DP चार्जेस लेता है, जैसे आप स्टॉक्स में देते हो वैसे। बाकी SIP की फ्लेक्सिबिलिटी की, SIP की फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रो में अभी भी STP का फीचर, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान जो हम बोलते हैं, उसका फीचर नहीं है।
SIP और SWP का फीचर आपको मिल जाता है। वहीं पर जीरोधा में AMC SIP का भी फीचर है, STP का भी फीचर है। अगर आप इसको पॉज करना चाहो तो पॉज भी कर सकते हो, स्टेप अप करना चाहो तो स्टेप अप भी कर सकते हो। तो जीरोधा कॉइन में थोड़े ज़्यादा फीचर्स है। SIP को अगर हम मॉडिफाई वगैरह करना चाहे तो जीरोधा आपको कंपैरेटिवली ग्रो से ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है जब हम SIP की बात करते हैं। अब ये थे सारे पैरामीटर्स दोस्तों जो एक कोई भी आदमी जब डीमैट अकाउंट ओपन करता है तो ध्यान में रखता है या ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। अब मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन देने का बात करूं दोस्तों, जीरोधा और ग्रो दोनों ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने टाइम के साथ बहुत सारे फीचर्स और टूल्स को इम्प्रूव किया है और नो डाउट आगे भी वो करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग के साथ जाना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जीरोधा थोड़ा बेटर लगेगा, क्योंकि ग्लिचेस वगैरह कम आपको देखने के लिए मिलते हैं और जो उसका UI है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप AMC नहीं देना चाहते और उस केस में आप ग्रो के साथ भी जा सकते हो, पर ध्यान रखना कि ग्रो में आपको इक्विटी डिलीवरी में ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है और DP चार्जेस भी ज़्यादा है। तो उस केस में फिर आप भले ही AMC नहीं दोगे इकट्ठा, पर आपका ब्रोकरेज ज़्यादा जाएगा। और जीरोधा में कैसा है कि एक बार आपने लगभग 350 रुपये साल का दे दिया तो आपको डिलीवरी में, यानी कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो तो डिलीवरी में कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस यही है कि अगर आप 350 रुपये हर साल दे सकते हो और अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो, भले फिर आप स्टॉक्स में करो, भले फिर आप म्यूचुअल फंड्स में करो, जीरोधा आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ग्रो भी खराब नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भले ही थोड़े पैसे चले जाते हैं स्टार्टिंग में, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यूज़ करने के बाद दोनों एप्लीकेशंस को इतने 3-4 साल कि जीरोधा का जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है और यूज़र्स के लिए काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, सिंपल है, ज़्यादा आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा कुछ जो है वो सामने के सामने दिखाई दे जाता है। पर मुझे अगर आप पर्सनली पूछोगे तो मैं जीरोधा का ही आंसर दूंगा इन दोनों में से, बल्कि ग्रो भी अच्छा है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो नो डाउट आप ग्रो के साथ भी जा सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट पर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।